हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग वापस आ गया है, बट विंग बेहोश हो गया था। लंजा विंग को गुसू में लेकर आया। उसने विंग को जिंगशी में लेटा दिया। उसने विंग को ध्यान से देखा। बहुत सालों बाद वो विंग को देख रहा है। उसने विंग की इंजरीज चेक किया। उसने देखा कि विंग बिल्कुल ठीक है, बट उसके स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज़्यादा लो है। विंग जिंदा है, लंजा के लिए यही काफ़ी है। अब लंजा विंग का ख्याल रखेगा एंड हमेशा उसके साथ रहेगा। वो विंग के सामने गुचिन बजाने लगा ताकि विंग थोड़ा शांत हो सके। कुछ टाइम बाद विंग ने कहा 16 साल हो गए हैं। तभी लंजा ने गुचिन बजाना बंद कर दिया। देन उसने विंग की तरफ देखा, बट विंग ने लंजा की तरफ नहीं देखा। विंग ने कहा ये एक ड्रीम की तरह था। लंजा ने कहा तुम जाग गए हो। विंग ने कुछ भी नहीं कहा। वो उठकर बैठ गया, बट उसने लंजा की तरफ एक बार भी नहीं देखा। विंग ने कहा मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ज़िंदा रहूँगा। लंजा ने कोई भी रिप्लाई नहीं किया। दिन कुछ टाइम बाद लंजा ने कहा जिस दिन तुम क्लिप से नीचे गिर गए थे, जियांग चैंग बाद में गया था उस क्लिप को चेक करने के लिए, बट उसे नीचे कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ कुछ हड्डियाँ मिली थी। विंग ने पूछा और तुम, क्या तुमने मुझे कहीं भी ढूंढा? लंजा ने कुछ भी नहीं कहा। उसने एक डीप ब्रेथ लिया और कहा 3 साल बाद मैं वहाँ पर गया था, बट वहाँ पर कुछ भी नहीं था। विंग ने पूछा 3 साल बाद क्यों? लंजा ने कुछ भी नहीं कहा। उसने अपने आंखें बंद कर लिया, क्योंकि वो विंग को सब कुछ नहीं बताना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि विंग उसके पनिशमेंट के बारे में जाने एंड और बर्डन फील करे। अब फ्लैशबैक शुरू होता है। जब विंग के मौत के 3 साल बाद लंजा के सेक्लूशन ख़त्म होने वाला था, लंजा का बिल्कुल भी मन नहीं था उस गुफा से बाहर निकलने का, क्योंकि बाहर उसका कोई है ही नहीं। उसका वर्ल्ड विंग अब जा चुका है। वो बाहर आके क्या करेगा? बट उसे आना पड़ा आयुअन के लिए, क्योंकि आयुअन के लिए उसके अलावा और कोई भी नहीं है इस दुनिया में। जब आयुअन ने लंजा को देखा, वो बहुत एक्साइटेड हो गया। उसे बहुत अच्छा लगा। सब लोगों ने 3 साल बाद लंजा को देखा था। जब लंजा क्लाउड रेसेस में घूम रहा था, उसे हर जगह विंग दिखाई दे रही थी। एक बार जियांगचंग के साथ, एक बार नियोसन के साथ, एक बार दोनों के साथ। लंजा अब ये सब नहीं सह सकता था। जेबोचुन ने लंजा के साथ विंग के बारे में कुछ भी बात नहीं किया, और ना ही लंजा ने। बट लंजा को पता चल गया था कि जियांगचैंग उस क्लिफ के नीचे गया था विंग को ढूंढने के लिए। बट लंजा क्यूरियस था ये जानने के लिए क्या जियांगचैंग फिर से वहाँ पर गया था या नहीं। अब लंजा अपने आप को होल्ड नहीं कर सकता था। उसने अपने भाई से कहा आयुअन का ध्यान रखने के लिए। देन वो उस क्लिफ के पास गया जहाँ पर वो वॉर हुआ था एंड विंग नीचे कूद गया था। जब लंजा वहाँ पर पहुँचा, लंजा को उस वॉर की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसे लग रहा था उसके सामने वॉर हो रहा है एंड विंग ऊपर खड़ा है। उसे वही सब कुछ दिख रही थी। लंजा ने अपने आप को कंट्रोल किया। देन वो क्लिप के नीचे बीचन लेके चला गया। जब वो नीचे गया, वहाँ पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ अंधकार था एंड डस्ट था। लंजा ने ढूंढने की बहुत कोशिश की। उसे पता नहीं था कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। ऑफ कोर्स अब कुछ भी नहीं रहेगा, 3 साल हो चुका है। बट फिर भी लंजा ने घंटों तक ढूंढा। उसे कुछ भी नहीं मिला। लंजा को बहुत ही कोल्ड फील हो रहा था, नम फील हो रहा था, एग्जॉस्टेड फील हो रहा था। वो अपसेट होके क्लाउड रेसेस वापस आ गया। जब वो वापस आया तब सब ऑलमोस्ट सो चुके थे। लंजा सीधा लाइब्रेरी में गया, क्योंकि उसे पता है गुसू की लाइब्रेरी में सब कुछ रहता है एंड वहाँ पे सब कुछ लिखा होगा। उसे पता है कि लाइब्रेरी में लंजा को सब कुछ पता चल जाएगा कि एक्चुअली क्या हुआ था उसके बाद। लंजा ने हर जगह ढूंढा, उसे कुछ भी नहीं मिला। देन वो फॉरबिडन चेम्बर में गया। वहाँ पर भी उसे कुछ भी नहीं मिला। लंजा को बहुत ही हेल्पलेस फील हो रहा था। उसे गुस्सा फील हो रहा था। उसने देखा हर जगह एमुलेट के बारे में लिखा तो है, पर जिसने उसे बनाया उस इंसान के बारे में किसी ने नहीं लिखा। जैसे कि उस इंसान का कोई मेमोरी ही नहीं है, जैसे सब लोग उसे भूल गए हैं। तभी उसकी नज़र एक सेल्फ पर गया। उसने अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से उस सेल्फ को ओपन किया। उसे अंदर ही अंदर ये होप था कि शायद उस सेल्फ में चेंजिंग होगा, बट वहाँ पे वो नहीं था। वहाँ पे वेन सोल्जर के ब्लेड्स था।
एम्यूलेट की एक कॉपी थी। वेन कल्टिवेटर्स के रोप्स थे, उनके टोकन्स थे, हेयर पीसेस थे। देन लंजा की नज़र वहाँ पे रखी हुई आयरन पर गया। ये वही आयरन है जिसके वजह से विंग के चेस्ट में मार्क हो गया था शुआन्यू केव में। लंजा के दिमाग में और कुछ भी नहीं आया। उसने उस आयरन को अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से हॉट किया। देन उसने उस आयरन को अपने चेस्ट में प्लेस कर दिया, उसी जगह पर जहाँ पे विंग का मार्क है। उसे बहुत ही पेन फील हो रहा था। उसे फील हो रहा था कि उसका चेस्ट जल रहा है। लंजा की आंखों से आंसू निकल रहा था, बट उसने उसे हटाया नहीं। कुछ टाइम बाद वो आयरन नीचे गिर गया और लंजा भी नीचे गिर गया। उसने सिर्फ एक ही बात कहा, विंग। ये बोल के उसने अपनी आंखें बंद कर लिया। एंड मन ही मन में वो ये कहने लगा, आई एम सॉरी कि तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ा, तुम्हें इतना कुछ विदाउट एनी रीज़न सहना पड़ा। मैं कभी भी तुम्हारे गुड डिज़ायर्स को नहीं भूलूंगा, कभी भी नहीं। देन कुछ टाइम बाद लंजा ने अपने कपड़े पहन लिया एंड जो चीज़ जैसा था उसे वहाँ पर रख के वो वहाँ से चला गया। वो सीधा जिंगसी में गया क्योंकि उसे पता है अभी सब लोग सो रहे होंगे। अब फ्लैशबैक ख़त्म होता है। लंजा अपने सेंस में वापस आता है। उसने देखा कि विंग बेड पे बैठा हुआ है। विंग जिंदा है। लंजा को यही तो चाहिए, बट वो बहुत ही क्यूरियस था ये जानने के लिए कि इतने टाइम से विंग कहाँ पर था, उसके साथ क्या क्या हुआ था। लंजा तो इतने सालों में हस्बैंड बन चुका था, फादर बन चुका था एंड अब विडोर भी है, बट विंग वो कहाँ पर था। उसने विंग से हेजिटेंटली पूछा, इन 16 सालों में। तभी विंग ने कहा, अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि इन 16 सालों में मैं कहाँ था मुझे नहीं पता, क्या तुम बिलीव करोगे। विंग ने लंजा की तरफ नहीं देखा। लंजा ने कहा, हाँ मैं तुम पर बिलीव करता हूँ। विंग ने कहा, लंजा। विंग की ये वॉइस बहुत ही सॉफ्ट था। इतने सालों बाद पहली बार विंग ने लंजा का नाम लिया। लंजा का बर्थ नेम सिर्फ विंग ही लेता था और कोई भी नहीं, इनफैक्ट जियाइंग भी नहीं। इतने सालों बाद फिर से विंग ने लंजा का नाम लिया। लंजा का बॉडी में जैसे एक लाइफ आ गया। विंग ने पूछा, क्या उस वक्त तुमने मेरे ऊपर रियली बिलीव किया था। विंग का वॉइस बहुत ही लो था। लंजा ने कुछ भी रिप्लाई नहीं किया। उसने अपने आंखें बंद कर लिया। उसे बहुत ही रिग्रेट फील हो रहा था, उसे फेलियर फील हो रहा था। उस रात वो दोनों एक साथ ही थे। लंजा ने विंग को सोते हुए देखा। लंजा ने पूरी रात विंग को ऐसे ही देखा। अब सुबह हो गई, लंजा का उठने का टाइम हो गया था, तो लंजा चुपचाप वहाँ से निकल गया एंड वो कोल्ड पॉन्ड केव में चला गया नहाने के लिए एंड मेडिटेट करने के लिए। जब वो नहा रहा था उसे पता भी नहीं चला कब वहाँ पे विंग पहुँच गया। लंजा को पता चल गया कि विंग ने उसके बैग में जो मार्क्स है वाइप्स का, उसे देख लिया है। उन वाइप मार्क्स को देख के विंग बहुत ही शॉक हो गया। उसने एक शॉकिंग विस्पर किया। विंग को समझ में आ गया ये डिसिपल वाइप मार्क्स है। लंजा उसी जगह पर फ्रोज़न हो गया। वो इतना केयरलेस कैसे हो सकता है। वो नहीं चाहता था कि विंग ये मार्क्स देखे, बट विंग ने अब ये देख लिया है। लंजा जल्दी जल्दी वहाँ से निकल गया एंड कपड़े पहनने लगा। वो विंग के आई कांटेक्ट को अवॉइड कर रहा था, बट विंग ने उसके ब्रांड मार्क को भी देख लिया है। विंग उसे सवाल ही पूछ रहा था। लंजा को पता नहीं था कि वो क्या कहेगा। थैंकफुली वहाँ पे कुछ डिसिपल्स आ गए एंड उनके अंकल के बारे में बताए। रात को जब लंजा एंड विंग आग के सामने बैठे हुए थे, लंजा सोच में पड़ गया था। वो अंकल के बारे में सोच रहा था। उसे लग रहा था अंकल बहुत ही बीमार है, उसे कुछ करना चाहिए। वो अंकल के लिए बहुत ही वॉरिड था। इनफैक्ट विंग बात कर रहा था, लंजा का वहाँ पर ध्यान भी नहीं था। देन विंग ने चिल्ला कर कहा, लंजा। तभी लंजा रियलिटी में वापस आया। उसने कहा, हाँ। विंग ने कहा, मेरा एक क्वेश्चन है एंड शायद ये मेरा बिजनेस नहीं है, आई मीन ये मेरा मैटर नहीं है, ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है। अगर तुम चाहो तो इसे अवॉइड कर सकते हो, बट यू नो ना कि मैं सब चीज़ों में बहुत ही क्यूरियस रहता हूँ। लंजा ने कहा, विंग तुम्हें जो पूछना है पूछ लो, अगर मैं आंसर नहीं करना चाहूँगा तो मैं तुम्हें बता दूँगा। विंग ने कहा, गुड। एक्चुअली येस्टरडे मॉर्निंग जब मैं नींद से जगा था तुम वहाँ से चले गए थे। लंजा ने नोट किया। उसे लग रहा था शायद विंग उसके पीठ में जो वाइप मार्क्स है उसके बारे में पूछेगा। विंग ने कहा, यू नो
मैंने जिंगशी में तुम्हारा शॉवर रैक पे बीचन को देखा एंड वहाँ पे एक और शॉवर था। ये सुन के लंजा बिल्कुल कोल्ड हो गया। लंजा को ऐसे देख के विंग ने कहा, अगर तुम चाहो तो तुम इसे अवॉइड कर सकते हो। तुम्हें आंसर करने की ज़रूरत नहीं है। लंजा को पता है कि ये बात तो सच है, बट वो विंग को सब कुछ बताना चाहता है। लंजा ने फायर की तरफ देखा और कहा, वो मेरे वाइफ का है। ये सुन के विंग बिल्कुल शॉक हो गया। वो जर्क कर उठा। विंग ने कहा, तुम्हारा मुझे पता नहीं था कि तुम मैरिड हो। लंजा ने कहा, मैं था। विंग ने कहा, तुम थे? लंजा ने नोट किया और कहा, 5 साल पहले उसका डेथ हो चुका है। ये सुन के विंग और भी ज़्यादा शॉक हो गया। उसने कहा, लंजा, आई एम सो सॉरी। लंजा नहीं चाहता था कि विंग का हार्ट ब्रेक हो या फिर वो गलत समझे, इसलिए उसने विंग से कहा, ये एक अरेंज मैरिज था, बट वो बहुत ही अच्छी वुमेन थी। लंजा ने ये बात इसलिए कहा ताकि विंग जियांग को गलत ना समझे। विंग ने फायर की तरफ देखा और कहा, उन लोगों ने तुम्हें शादी करने के लिए मजबूर किया था, तुम्हारे सेक्ट ने, है ना? लंजा ने नोट किया। लंजा ने कहा, अंकल चाहते थे कि मैं राइट पाथ में वापस आ जाऊं एंड रिस्पॉन्सिबल बनूं एंड इस फैमिली को एक हेयर दूं। विंग ने कहा, एंड तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं था। लंजा ने कहा, मेरे पास रिफ्यूज़ करने के लिए कोई पॉइंट भी नहीं था, क्योंकि ये बात तो सच है, उसका लव इस दुनिया से जा चुका था। तो लंजा किस पॉइंट के बेसिस पे ना कहता? कुछ टाइम के लिए विंग साइलेंट था। देन विंग ने कहा, सो क्या क्या तुमने? लंजा ने कहा, क्या मैंने इस फैमिली को हेयर दिया है या नहीं? विंग ने नोट किया हेजिटेंटली। लंजा ने कहा, हमारा एक बेटा है, वो 10 साल का है, वो यंगर जूनियर डिसिपल्स के साथ रहता है। ये सुन के विंग ने लंजा की तरफ देखा। उसने एक फेक चेयरफुलनेस के साथ कहा, वो लंजा, तुमने जूनियर वांग जी के साथ मेरा इंट्रोड्यूस क्यों नहीं कराया? लंजा ने विंग की तरफ देखा और कहा, हमें टाइम ही कहाँ मिला, तो मुझसे नेक्स्ट टाइम मिल सकते हो। विंग ने एक स्मॉल स्माइल करते हुए पूछा, क्या वो तुम्हारी तरह दिखता है? लंजा ने नोट किया और कहा, वो बहुत मेरी तरह दिखता है एंड कुछ अपनी माँ की तरह भी दिखता है। उसकी माँ बहुत ही स्टबर्न थी, फेयर थी, स्ट्रॉन्ग एंड बहुत ही अच्छा फाइटर एंड गुड कल्टिवेटर थी। ये सुनकर विंग ने कहा, तुम्हारी बातें सुनकर लग रहा है तुम उसे बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। लंजा ने कहा, हाँ, मेरे पास मैरिज के अलावा और कोई चॉइस नहीं था, बट हाँ, मुझे एक चॉइस दिया गया था कि मैं अपनी वाइफ को खुद चूज़ कर सकता हूँ। मैंने एक ऐसा वाइफ मांगा था जो मेरा इक्वल हो सके। मैच मेकर्स ने बहुत सारे वुमेंस को लेकर आए थे, बट उसकी कल्टीवेशन स्किल बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट था। विंग ने कहा, एंड मुझे लगता है किसी ने उसके ओपिनियन के बारे में भी नहीं पूछा था, है ना? लंजा ने कहा, वो बहुत ही ज़्यादा वरीड थी। उसे लगता था कि शादी के बाद शायद वो कल्टीवेशन नहीं कर पाएंगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत ही अच्छा मैच था ये। विंग ने कहा, देन ये तो तुम दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा वर्स होगा ना? लंजा ने कहा, देन कुछ टाइम बाद विंग ने पूछा, कितने साल हो गए तुम्हारे शादी को? लंजा ने कहा, 7 साल। विंग ने लंजा की तरफ देखा। उसके फेस में एक पेन लुक था। उसने कहा, तुम्हारा बेटा 10 साल का है, उसने बहुत ही यंग एज में अपने माँ को खोया है। लंजा ने कहा, वो एक नाइट हंट में मारी गई थी। वो हमारी डिसिपल्स को सेव करने की कोशिश कर रही थी। लंजा ने विंग को ये नहीं बताया कि उस दिन वेन क्रॉप्स ने उन पर हमला किया था, क्योंकि उसके लिए अभी टाइम है। विंग ने कहा, लंजा, ये 16 साल तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा टफ था। लंजा ने कहा, देन कुछ टाइम बाद विंग ने पूछा, उसका नाम क्या था? लंजा ने कहा, जियांग। विंग ने पूछा, एंड तुम उस सर्वेंट को सेफ रख रहे हो ताकि तुम? लंजा ने कहा, कुछ हफ्ते पहले ही शियाओ यून ने जीफेंग को क्लेम किया है। कुछ दिनों बाद उसका ट्रेनिंग स्टार्ट होगा। विंग ने पूछा, जिया यून, तुम्हारा बेटा लान यून? लंजा ने कहा, विंग ने विस्पर करते हुए कहा, लान यून? मैं उससे मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ।
वुयिंग लंजा के बेटे से मिलेगा। ये बात सोच के ही लंजा को बहुत अच्छा लग रहा था, वो भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। देन लंजा को रियलाइज़ हुआ कि उसने वुयिंग को आयुअन के बारे में नहीं बताया, पर शायद ये सही टाइम नहीं है उसे बताने का। आयुअन को वुयिंग अपने बेटे की तरह दिखता था, बट अगर वो उसके बारे में अभी कहा तो शायद वुयिंग वीक हो जाएगा। वुयिंग को भी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, उसके लिए ये भी टाइम है। लंजा उसे बाद में बताएगा। नेक्स्ट डे से उनका जर्नी स्टार्ट हो गया। यहाँ पर वही सीन दिखाया गया है जहाँ पे वुयिंग एंड लंजा को जिनलिंग मिला था, एक केव के अंदर, केव के दीवार के अंदर। दिन लंजा ने नियोसन का पीछा भी किया था उसे पकड़ने के लिए, एंड इस तरफ जब वुयिंग लौट रहा था उसकी मुलाकात जियांग चंग से हुआ था, एंड जियांग चंग ने वुयिंग को जीरियान से मारा था। वुयिंग ने जिनलिंग के श्राप अपने ऊपर ले लिया था। जब वुयिंग रात को उस ब्रिज के पास आ रहा था, उसने देखा कि लंजा उसके लिए वेट कर रहा है। जब वुयिंग उसके पास गया, लंजा ने पूछा क्या हुआ है। वुयिंग ने कहा कुछ भी नहीं, ये एक एविल स्पेल है। देन लंजा ने वुयिंग के पैर चेक किया। उसने देखा कि वुयिंग के पैर में जीरियांग का मार्क है। लंजा ने पूछा तुम जियांग चंग से मिले थे। वुयिंग ने कहा जब तक हम दोनों जिंदा हैं हम दोनों मिलते रहेंगे। जो भी हो, क्या तुम्हें वो इंसान मिल गया? लंजा ने हाँ कहा। देन लंजा ने वुयिंग को कैरी करके वहाँ पर लेकर गया। उस जर्नी के टाइम वुयिंग कंटिन्यू लंजा को पूछ रहा था कि लंजा ने वुयिंग को कैसे पहचाना, बट लंजा ने कुछ भी नहीं कहा क्योंकि वुयिंग का मेमोरी बहुत ही ज़्यादा बुरा है। देन उन लोगों ने नियोसन के साथ बात भी किया, एंड देन नियोसन वहाँ से चला गया। नेक्स्ट डे वो लोग बख्शिया ढूंढने के लिए निकल गए, बट उस रात लंजा ड्रंक भी हो चुका था एंड उसने बहुत उल्टा सीधा काम किया था। आपको पता ही है अनटेम में दिखाया गया था। तो नेक्स्ट डे जब लंजा ने वुयिंग से पूछा कि उसने क्या किया था, वुयिंग ने कहा तुमने बहुत सारे बातें किया। लंजा ने पूछा मैंने क्या कहा? वुयिंग ने कहा ज़्यादा कुछ नहीं, एक्चुअली तुमने कहा था कि फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हें पसंद है। लंजा मन ही मन में कह रहा था नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हे भगवान मैं एज अ ड्रंक कॉन्फेस नहीं कर सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तभी वुयिंग ने कहा तुमने कहा कि तुम्हें रैबिट्स बहुत पसंद है। ये सुन के लंजा ने थोड़ा रिलीफ फील किया। वुयिंग ने कहा इसमें गलत क्या है, रैबिट्स बहुत क्यूट होते हैं, सब उसे पसंद करते हैं, मैं भी करता हूँ, बट मैं उन्हें खाना भी बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। एंड आपको पता ही है इसके बाद लंजा का रिएक्शन क्या था। देन वो दोनों ये सिटी पहुँच गए जहाँ पे वो जूनियर्स थे। उन लोगों को शुयांग के बारे में पता चला। देन शुयांग को सज़ा मिली एंड उन लोगों को निये मिंगजुए के हाफ बॉडी भी मिला था। दिन शाम को जब वो दोनों मार्केट में पहुंचे थे, जूनियर्स ने बताया कि ज़ेबोचुन लंजा के लिए वेट कर रहा है। लंजा ने ज़ेबोचुन के साथ बात किया एंड ज़ेबोचुन ने वुयिंग को भी पहचान लिया। इनफैक्ट ज़ेबोचुन ने यह भी कहा कि वुयिंग उन लोगों के साथ लानलिंग आ सकता है, बट लानलिंग जाने में अभी टाइम है। लंजा एंड वुयिंग अभी क्लारोस में वापस चले गए क्योंकि बहुत दिन हो गए लंजा के साथ शियाओयुन का बात नहीं हुआ। लंजा नहीं चाहता कि उसका बेटा उसके लिए वरी फील करे। जब वो दोनों गुसू आए एंड लाइब्रेरी की तरफ जाने लगे, लाइब्रेरी के सामने लंजा का बेटा शियाओयुन अपने कुछ दोस्तों के साथ खड़ा था। जब भी आयुन ने लंजा को देखा वो वहाँ पे जल्दी जल्दी चला आया। उसने कहा पापा, ये बोलकर उसने स्माइल किया एंड लंजा को बो किया। देन उसने वुयिंग को देखा, उसने वुयिंग को कहा ऑनर्ड गेस्ट, ये बोलकर उसने बो किया। देन आयुन ने वुयिंग की तरफ एक स्माइल किया। वुयिंग आयुन को देख के बिल्कुल शॉक हो गया। उसने लंजा से कहा हैंगवांग जुन, अच्छा हुआ कि तुम अभी मेरे पास खड़े हो, वरना मैं बिलीव कर लेता कि तुम मैजिक की वजह से फिर से चाइल्ड बन गए हो। ये सुनकर लंजा ने वुयिंग की तरफ एक ग्लेयर किया। आयुन बिल्कुल फ्रोन हो गया कन्फ्यूजन से। वुयिंग ने आयुन को देखा और हंसते हुए कहा एक्चुअली तुम बिल्कुल अपने पापा की तरह दिखते हो, जब तुम्हारे पापा यंग थे तब ऐसे ही दिखते थे। हम दोनों बहुत टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। लंजा ने वुयिंग की बात को इग्नोर किया एंड आयुन से कहा शियायुन, मो शियानु कुछ दिनों के लिए हमारा गेस्ट है। आयुन ने बो किया और कहा क्या मैं जिंगशी में कुछ खाना लेकर आऊँ किचन से? लंजा ने स्माइल किया और कहा कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपने क्लास अटेंड करो जिसे तुम अवॉइड करना चाहते हो। ये सुन के शियायुन ने अपने लिप को बाइट किया क्योंकि वो पकड़ा गया। उसने एक एम्बेरस स्माइल किया और कहा
येस फूचिन। ये बोल के उसने लंजा को एंड वुयिंग को बो करके वहाँ से चला गया अपने दोस्तों के साथ। वुयिंग ने उन लोगों को जाते हुए देखा एंड अपने हेड को शेक किया। देन उसने कहा, लंजा लंजा, वो सच में लिटिल लांगवांग जी है, मतलब पूरा लांगवांग जी। लंजा ने कहा, नहीं पूरा नहीं। देन वो दोनों जिनशी के अंदर आ गए। वुयिंग ने कहा, हाँ मैंने नोटिस किया कि उसने स्माइल किया है, वो बहुत ही एडोरेबल है। तुम भी शायद बचपन में बहुत ही एडोरेबल दिखते होगे, बट तुम स्माइल नहीं करते थे, है ना? लंजा ने एक स्मॉल शाई की और कहा, मैं बाकी चिल्ड्रन की तरह नहीं था। वुयिंग ने कहा, हाँ मुझे पता है, इनफैक्ट टीनेज एज में तुम बाकी टीनेजर्स की तरह भी नहीं थे। शायद तुम्हें चाइल्डहुड अलाउड ही नहीं हुआ था। कुछ टाइम बाद लंजा ने कहा, जब जियांग की डेथ हो गई थी मैंने अपने आप से एंड जियांग को प्रॉमिस किया था कि मैं हमारे सन को एक दूसरे जेटलैंड की तरह नहीं बनाऊंगा। वो हमारी तरह नहीं होगा, वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह होगा। वुयिंग ने स्माइल करते हुए कहा, वेल वो हैप्पी है, एटलीस्ट एक हैप्पी लान तो मिला। लंजा ने कहा, एक लान को हैप्पी होना अलाउड है। वुयिंग ने कहा, अच्छा ऐसा क्या? देन मुझे ये बताओ, तुम लास्ट टाइम कब हैप्पी हुए थे? हैंगवांग जुन को कौन सी चीज़ से हैप्पीनेस मिलती है? लंजा ने मन ही मन में कहा, तुम्हारे स्माइल, तुम्हारे प्रेजेंस, ये फैक्ट कि तुम जिंदा हो, यही काफ़ी है। पर उसने वुयिंग से कुछ भी नहीं कहा। वो वुयिंग को पास करके वहाँ से निकल गया। जब लंजा वुयिंग को पास करके जा रहा था, उन दोनों के शोल्डर्स के टच हुए एंड इस वजह से लंजा को थोड़ा हॉट फील हुआ, पर उसने इस चीज़ को अवॉइड किया। देन वो वहाँ से चला गया क्योंकि उसे अपने आप को शांत करना है। जब वो जिंगसी में वापस आया, उसने देखा कि वुयिंग टेबल के ऊपर बैठा हुआ है विदाउट मास्क एंड वो लंजा की तरफ स्माइल कर रहा है। ये देख के लंजा का हार्ट मेल्ट हो गया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? मुझे ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।